ये देखिएगा किस प्रकार से भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है। वीडियो ध्यान से देख लेना, वीडियो शुरू होते ध्यान से देख लेना किस प्रकार से शतलोक आश्रम धनाना में संध्या आरती कर रहे भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है। इसकी आंखें फूटी पड़ी है क्या वीरेंद्र की? इसके हाथ को पकड़ के नीचे नहीं कर सकता क्या कि महाराज जी क्या कर रहा है? तेरे पास में ना भक्ति ना कोई शक्ति, तेरा आशीर्वाद कहां फलेगा? और ना हमें तेरे आशीर्वाद की जरूरत है, हमें तो हमारे बाप का आशीर्वाद बहुत, सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद बहुत है। लेकिन भाई और बहनों, जिनकी बुद्धि पे काल बैठ जाता ना, फिर सारे काम उल्टे। तो ये संध्या आरती चल रही है, आवाज सुन लेना। और दो ये भगत हैं, ये आरती भी ढंग से नहीं करते, मंत्र जाप क्या करेंगे, भक्ति क्या करेंगे। संध्या आरती के समय तो ये नकली कबीर पंथियों को आश्रम दिखा रहे हैं घुमा घुमा के। ये मनोरंजन के अड्डे हैं आश्रम, भक्ति के केंद्र नहीं है। आपको दिखाऊंगा मैं, ये थोड़ा सा पीछे करके वीडियो की शुरुआत में देखना किस प्रकार से आशीर्वाद देता हुआ चल रहा है। ये संध्या आरती चल रही है। ऐसे चापलूसी कर रहे हैं मच्छर की तरह, इस नकली कबीर पंथी के चारों तरफ घूम रहे हैं, आश्रम दिखा रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आगे आगे देखते जाओ भाई और बहनों ड्रामा। ये देखिएगा सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा बड़े प्यार से मिल रहा है, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। जैसे एक बाप अपने बेटे का सिर पकड़ के और उसको प्यार देता है ना, ऐसे ये देखो नकली कबीर पंथी महाराज सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे को कितने प्यार से दुलार रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। अब इतने में संतोष नहीं आया, आशीर्वाद लो तो पूरा लो, पूरा। ये तो आधा अधूरा आशीर्वाद है, और नीचे झुकना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, और नीचे झुकना पड़ेगा। क्योंकि गुरुजी का परिवार गुरुजी को संत नहीं मानता, इनको मानता संत। ये लाल लाल कपड़े पहन के लंबी लंबी दाढ़ी जटा बढ़ाए हुए है, इनको मानता संत महात्मा। तो देखो कैसे झुक रहा है। आगे देखिए दूसरी फोटो में और नीचे झुकेगा। ओ हो संत रामपाल जी के बड़े बेटे को ऐसा लग रहा है जैसे आज तो कबीर जी आ गए मेरे आश्रम में, आज तो कबीर भगवान ही आ गए आश्रम में। कितना झुक रहा है, जैसे बहुत बड़ा कोई उपकार कर दिया हो इसने, कोई नया जीवन दे दिया हो इसने, ये आश्रम इसी महाराज ने बनवाया हो। अब दास ये बातें क्यों बोल रहा है भाई और बहनों? आम लोगों के समझ में नहीं आएंगी। आम लोग तो कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है साधु संतों का सम्मान करना। ये साधु संत नहीं है। संत रामपाल जी के अलावा वर्तमान में धरती पर कोई संत कहलाने का अधिकारी नहीं है, कोई महाराज कहलाने का अधिकारी नहीं है। अरे इन जैसों से तो संत रामपाल जी के सतसेवक बच्चे लाख गुना अच्छे, जो शत भक्ति कर रहे हैं, दुनिया को शतमार्ग दे रहे हैं। और किस आधार से ये नालायक व्यक्ति इसके आगे इतना झुक रहा है? क्यों इसके ऊपर इतना प्यार आ रहा है? ये कभी अपने बाप के आगे भी नहीं झुका होगा इतना प्रेम से, जो इस नकली कबीर पंथ के आगे झुक रहा है। ये बातें भाई और बहनों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये काल के दूतों की पहचान होती है। जब उनके अपने खानदान के आते हैं ना तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो ये भाई साहब भी काल के दूत हैं, क्योंकि ये भी नकली कबीर पंथी हैं, भक्ति मार्ग है नहीं इनके पास में। और ये भी सच्चा कबीर मिलने के बाद, सतगुरु रामपाल जी भगवान मिलने के बाद भी, इनके घर में कबीर भगवान आने के बाद भी इनको विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा बाप पूर्ण संत होगा। तो जब दो काल के भेजे गए दूत आपस में मिल जाते हैं ना, तो ऐसे प्यार प्रेम होता है। और दूसरी बात भाई और बहनों, अगर सतगुरु रामपाल जी का इस धरती पर सबसे बड़े कोई विरोधी हैं, सबसे बड़े यदि उनके भक्ति मार्ग में कोई विरोधी हैं, तो केवल ये नकली संत हैं। वो चाहे राधा स्वामी वाले हो, धन सतगुरु वाले हो, निरंकारी हो, कोई भी हो, चाहे नकली कबीर पंथी हो। अरे इन्हीं लोगों से तो संघर्ष कर रहा है हमारा बाप। इन्होंने तो ज्ञान का अज्ञान कर रखा है, दुनिया को भक्ति मार्ग के नाम पर काल की गोद में बैठा रखा है नकली कबीर पंथियों ने। यही तो भोली भाली आत्माओं को फंसा के बैठे अपने आश्रमों में, उनको निकलने नहीं दे रहे, संत रामपाल जी तक पहुंचने नहीं दे रहे। तो सबसे बड़े बाधक सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में कौन है? यही साधु संत महात्मा, जिनके पास में ज्ञान की फूटी कोड़ी नहीं। तो जो सतगुरु रामपाल जी के सबसे बड़े विरोधी
अरे इन्हीं से तो संघर्ष कर रहा है सतगुरु रामपाल जी सन 1994 से। गांव गांव जाके, नगर नगर जाके सतज्ञान बता रहा है। इन्हीं की कैद से तो आत्माओं को छुड़वा रहे हैं वो, और इनके आगे किस प्रकार से नतमस्तक हो रहे हैं। जैसे कि ये स्वदेश कबीर इसका बाप हो, संत रामपाल जी नहीं इसके बाप, ऐसा झुक रहा है, ऐसा सम्मान दे रहा है जैसे यही इसका बाप हो। ये हालत है इन आश्रमों की, गुरु जी के परिवार की। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। क्या आवश्यकता थी इसको इसके आगे झुकने की? आप और हम झुक सकते हैं क्या? आम आदमी के आगे झुक जाएंगे कि भाई साहब ज्ञान समझा करो, सच्चे सतगुरु धरती पर आ रहे हैं, भक्ति ले लो। लेकिन इनके सामने कदापि नहीं झुकेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े शत्रु हैं सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में।